नमस्कार। पिछले हफ्ते ही हमने खतरों का खिलाड़ी सीजन 11 के एपिसोड नंबर 6 में देखा था कि सौरभ राज जैन का एक इविक्शन हुआ था जो कि टोटली अनफेयर था। अब यहाँ एक कार्मिक साइकिल कहिए या कर्मा कहिए कि सौरभ राज जैन का जो एक अनफेयर एलिमिनेशन था, इविक्शन था, उन्हें एक एलिमिनेशन स्टंट में डाल दिया गया था। उस चीज को विशाल आदित्य सिंह ने भी जस्टिफाई किया और ये बड़बोली तंबोली अरे ये तो फेयर है, सब सही डिसीजन है। लेकिन कल कहीं ना कहीं ये दोनों ही आस्था का जो इविक्शन हुआ उसे अनफेयर कहने लग गए। कैसे एक ही वीक में इन लोगों का स्टैंड और इन लोगों की सोच टोटली बदल गई है। सौरभ का जो एलिमिनेशन स्टंट में जाना था उसे ये लोग सही कह रहे थे क्योंकि इनको नहीं डाला गया था। आज इनकी जो टीम जीत रही थी, ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था कि भाई हमारी टीम सेफ है। और निक्की तंबोली जो कि स्टंट नहीं करती, हर चीज अबॉर्ट करती है, इतना ज्ञान दे रही थी, भाई घाई घाई मत करो, ये करो, अरे टोटली अनफेयर है। अरे अनफेयर है, अनफेयर तो तेरा वापस आना भी है, वापस चली जाना है। वहीं एक और कार्मिक साइकिल आपको देखने को मिला होगा कि पिछले वीक अभिनव शुक्ला और श्वेता तिवारी दोनों ही कहीं ना कहीं सौरभ राज जैन का साथ दे रहे थे और उन्होंने ओपनली ये बात कही भी थी कि भाई ये तो काफी अनफेयर है। कल एक कार्मिक साइकिल उनके साथ भी हुआ और इन दोनों ने ही अनफेयर चीजें की और आस्था गिल को एक ऐसे स्टंट में डाल दिया जो आई थिंक उसके लिए नहीं था, क्योंकि उसे स्विमिंग आती नहीं है और जो स्टंट था वो अंडर वाटर परफॉर्म करना था। पानी के नीचे आपको कुछ जलेबी वगैरह थी वो खानी थी, वो तो वही कर सकता है जिसे स्विमिंग आती हो, डाइविंग आती हो। जिसे स्विमिंग का ABCD भी नहीं आता वो नीचे क्या जाएगा और क्या ही खाएगा। तो जिस तरीके से पिछले वीक सौरभ राज जैन, इस वीक आस्था गिल, अगले वीक कोई और ऐसे ही अनफेयर इविक्शन होता रहेंगे। उसके बाद रोहित शेट्टी बोल देंगे हमारे शो में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता या कुछ भी पार्शियलिटी नहीं होती है या सब कुछ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होता है। लेकिन अनफेयर इविक्शन कैसे होते हैं, एक्चुअली में ये कैसे प्लान किए जाते हैं, ये आपने पिछले वीक भी देखा, इस वीक भी देखा। और कहीं ना कहीं इसके बावजूद रोहित शेट्टी को जस्टिफाई करने या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलर्स के ब्लेंडर्स को डिफेंड करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कलर्स के बिग बॉस को हाइप देने के लिए लोग 6 महीने पहले से ऑडिशन ऐसे बनाओ, ये कंटेस्टेंट है, वो कंटेस्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करवा दिया जाता है। ऐसे लोगों को जानबूझकर बिठाया जाता है कलर्स के ब्लेंडर्स को जस्टिफाई करने के लिए। और आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे एक हाइप बन जाता है। कई लोग को अफलातूनी बातें कर देते हैं और फिर जब सीजन स्टार्ट होता है तो आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट जो हाइप क्रिएट किया गया, जो कंटेस्टेंट का नाम ये लोग बोलते हैं, वो कंटेस्टेंट दूर दूर तक नहीं दिखते। तो ऐसे ही खतरों के खिलाड़ी के ब्लंडर्स को जस्टिफाई करने के लिए भी बहुत सारा PR मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जबकि आपको सब दिख रहा है कि ये जो स्टंट हुए इस वीक और पिछले वीक, क्या जबरदस्त वहां पे एक अन्याय हुआ है और भयंकर लेवल के अनफेयर चीजें प्लान की गई हैं। लेकिन अगर आपने पिछले वीक का एपिसोड देखा है और कल का एपिसोड देखा तो आप इजीली समझ गए होंगे कि कैसे अनफेयर चीजें प्लान की जाती हैं। श्वेता तिवारी से स्टंट तो नहीं हुआ लेकिन उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिल जाना चाहिए। क्या भर भर के एक्टिंग की है। पहले तो मैडम ने टीम पिक कर ली, इस टीम को सिर्फ 10 पॉइंट मिले, वो भी छोटा बाबू ने जो परफॉर्मेंस दिया था 10 पॉइंट लिया हमारा छोटा बाबू। उसके अलावा श्वेता की टीम के सारे धुरंधर और मिस्टर सस्ता साइंटिस्ट द ज्ञानचंद की छठी औलाद। इतना ज्ञान देता है अभिनव शुक्ला दूसरे कंटेस्टेंट को, लेकिन जब खुद की बारी आती है अभिनव से कुछ ना हो पाता। वो तो आखिरी वाला स्टंट जो था उसमें आस्था को स्विमिंग नहीं आती थी। अदरवाइज कोई ऐसा कंटेस्टेंट होता जैसे स्विमिंग आती है, लाइक वो वरुण सूद होता या अर्जुन बिजलानी या फिर सना, जिसके लिए रोहित शेट्टी ने बोला भी कि सना को जाना चाहिए था उस स्टंट में, क्योंकि रोहित शेट्टी की घड़ी के मुताबिक सना ने पानी के अंदर वाला एक स्टंट 36 सेकंड में कर लिया था। तो यहां पर मुकाबला बराबरी का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यही है रियलिटी शोज और यहां यही चीज होती है। उसके बाद इधर कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, इधर कोई पार्शियलिटी नहीं होती है या सब कुछ झकास होता है। एनीवे, खतरों के खिलाड़ी के इस वीकेंड के एपिसोड हैं, यानी एपिसोड 7 और 8 में सिर्फ 6 स्टंट हुए हैं, 3 एक दिन पहले, 3 कल। बाकी इस समय सिर्फ ओवर एक्टिंग और भर भर के। और कल आपको देखने को मिला होगा कि कंटेस्टेंट ये जो खतरों का खिलाड़ी में है ब्रिलियंट एक्टर है भाई। ये जो कल प्रैंक किया गया श्वेता तिवारी और अर्जुन बिजलानी ने, श्वेता तिवारी कितनी जबरदस्त एक्ट्रेस है ना, कान में बस एक हल्की सी इंस्ट्रक्शंस मिली और क्या परफॉर्मेंस दिया था, एक्सप्रेशन देखो उनका। और मतलब बढ़िया तरीके से उन्होंने वो जो प्रैंक किया था अपने क्रू मेंबर के साथ। तो आप समझ जाइए कि जब इस तरीके से ये लोग एक प्रैंक में एक्टिंग कर लेते हैं तो क्या गारंटी है कि स्टंट के टाइम पर ये लोग एक्टिंग नहीं करते होंगे। क्या गारंटी है ये जो एक्सप्रेशंस देते हैं और जिस तरह से ये लोग ऑन कैमरा बातें कर रहे थे, जैसे श्वेता तिवारी कल खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे के अंदाज में फट पड़ी थी, क्या गारंटी कि वो एक्टिंग नहीं थी। अब तो भैया जिस तरीके से हर एपिसोड में ये मेकर्स खुद की ही पोलपट्टी खोल रहे हैं, चीजें काफी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है मेरे नजरिए में कि किस कदर एक्टिंग हो रही है और किस कदर वहां कंटेस्टेंट को भी पता रहता है कि क्या होने वाला है, लेकिन एक्सप्रेशंस ऐसे देते हैं, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है,
ओ माय गॉड, ये बात कहने का मेरे पास एक बहुत बड़ा वाला लॉजिक भी है और पॉइंट भी है। पिछले वीक ही ये श्वेता तिवारी और अभिनव दोनों ने ही सौरभ के अनफेयर इविक्शन के ऊपर सवाल खड़े किए थे कि भैया ये तो बहुत ही गलत है, एक बंदा जिसने सारे स्टंट जीते हैं उसे आप एलिमिनेशन स्टंट में लेके आओ, विच इज वेरी अनफेयर। अभिनव शुक्ला ने कहा था विच इज स्लाइटली अनफेयर इन माय ओपिनियन, बट या दैट इज हाउ इट इज। सो यहां पर वही श्वेता और वही अभिनव मतलब ये जो टीम वाला परफॉर्मेंस था इसकी स्टार्ट से ही एकदम अनफेयर और बहुत ही गलत डायरेक्शन में चल रहे थे। जैसा कि कल रोहित शेट्टी ने बोला भी कि आपकी टीम में अभिनव था, आपको वो जो कल जो पहला स्टंट था जिसमें हवा में वो जो झूमता हुआ जो झूला जैसा था जिसके ऊपर आपको स्टंट करने थे वो मूव कर रहा था, जिसमें विशाल आदित्य सिंह ने अच्छा कर लिया, और एंकल में चोट खाई हुई दिव्यांगा त्रिपाठी जो अच्छे से जंप नहीं कर सकती थी उन्हें सामने खड़ा कर दिया गया, और आखिरी वाले स्टंट में अभिनव के साथ खड़ा कर दिया गया आस्था को जिसे स्विमिंग नहीं आती। तो ये कुछ अनफेयर चीजें हैं जो कि श्वेता तिवारी ने खुद किए, और अभिनव शुक्ला जो दूसरों को बहुत ज्ञान देता है कि ये स्टंट ऐसा करो, इसमें ये फोबिया होता है, ये स्टंट ऐसा करना था, ये स्टंट वैसा करना था। आप यहां पर भी एक कार्मिक साइकिल देखिए। जब सौरभ राज जैन के साथ वो ऑस्ट्रिच वाला जो स्टंट हुआ था जिसमें मैंने अपने रिव्यू में कहा भी था कि शायद सौरभ वो स्टंट अच्छा कर लेता, लेकिन अभिनव शुक्ला ने फोबिया वाली बात कह दी थी। ऑस्ट्रिच की टांग जब पड़ती है तो इंसान की रिबकेज हड्डियां टूट जाती हैं। तो कोई कंटेस्टेंट जो एक स्टंट परफॉर्म करने जा रहा है और किसी थर्ड पर्सन की बोली गई बात कैसे उसके दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालती है, यह अभिनव शुक्ला को अब पता चला होगा। लेकिन यही चीज अभिनव शुक्ला किसी और के साथ भी कर चुके हैं। कल जब वो जो पैटर्न ढूंढना था और वो जो कीड़े मकोड़े वाला जो आखिरी वाला स्टंट था उसमें अभिनव शुक्ला ने दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम का साइंटिस्ट है, उसे साइंस का कॉमन सेंस आईक्यू कुछ नहीं आता पता। 3 बार वो एक रॉड निकालना भूल गया, वो कीड़े मकोड़े नीचे डालना भूल गया। वो जो स्टंट था उसमें अकेले स्टंट में 30 पॉइंट थे, और अगर वो 30 पॉइंट ले लेते तो 30 और 10 पहले के 40 हो जाते, इनकी टीम जीत जाती। लेकिन भयंकर रूप से पैनिक हुआ, घबरा गया अभिनव शुक्ला। ये वो अभिनव शुक्ला है जिसे बिग बॉस 14 में रुबीना जी ने कहा था हमारे देश की आधी आबादी और अकेला अभिनव का आईक्यू, इतना जबरदस्त आईक्यू है अभिनव में। जबकि हमने बिग बॉस के अंदर भी देखा था, खुद सलमान खान ने कहा था क्यों कटोरा ले लेकर दूसरों से बोलते हो कि रूबी को बचा लेना, रूबी को बचा लेना, खुद रूबी को कैप्टन क्यों नहीं बनाते हो, तुम खुद क्यों नहीं बनते हो। तो ये अभिनव शुक्ला जैसे बिग बॉस 14 में भी कोई टास्क पल्ले नहीं पड़ी थी, वो साइकिल में सीट भी नहीं थी, टायर चल नहीं रहे थे, टायर के मतलब उसमें हवा वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन अभिनव शुक्ला और उनकी श्रीमती के मुताबिक वो साइकिल इंटैक्ट थी। तो ऐसा नल्ला अभिनव शुक्ला जिसे लोग साइंटिस्ट बोलते रहे, आईक्यू वाला बोलते रहे, वो अपना जो खुद बनवाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग अभिनव शुक्ला को जानबूझ के ट्रोल करते हो या उसका मजाक उड़ाते हो। अभिनव शुक्ला और रुबीना ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, सबसे ज्यादा आईक्यू है इनका, ये है इनका, वो है, ये मास्टर है, एक्सपर्ट है, घंटा है। और ये इन्होंने कल खतरों के खिलाड़ी में दिखा दिया एक सिंपल सा स्टंट जिसे राहुल वैद्य ने कितनी शिद्दत से किया। कल राहुल वैद्य ने MS धोनी का जिक्र किया था कि धोनी उसके बड़े भाई के जैसे हैं, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से स्टंट करेगा, और उसने सिर्फ बोला ही नहीं करके भी दिखाया। और एक ऐसा स्टंट जहां आपके ऊपर तमाम कीड़े मकोड़े मकड़ियां आपकी बॉडी पर गिर रही हैं, जहां श्वेता तिवारी चिल्लाने लग गई थी और निकी दम बोली तो देख के मेरे नहीं होता। वहीं राहुल वैद्य ने उस स्टंट को क्या बखूबी किया है। मजाल क्या कि बंदा टस से मस हो जाए और खुद को ध्यान की मुद्रा में ऐसे डाल लिया उसने कि बाहर क्या हो रहा कुछ पता ही नहीं। इवन अर्जुन बिजलानी तो ये कहने लगा कहीं राहुल मर तो नहीं गया, उसके टांग ऐसी हो गई हो। और वरुण की भी तारीफ करनी पड़ेगी, वरुण और राहुल दोनों ने कल मतलब धागा खोल दिया, क्या बेहतरीन तरीके से स्टंट परफॉर्म किया है। और अभिनव शुक्ला को सीखना चाहिए कि सिर्फ ज्ञान मत दो, ये खतरों का खिलाड़ी है, यहां पर स्टंट पर ध्यान दो, ज्ञान मत दो। तो यह है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के इस वीकेंड का हाल, जहां एक और अनफेयर इविक्शन हुआ है। और जो बातें मैं काफी टाइम से उठाता रहा हूं कि कैसे कलर्स वाले चीजों को वेल प्लान्ड करते हैं, वेल प्लान तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। जब मैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 का रेफरेंस देता था कि भाई वहां शुक्ला एलिमिनेट हुआ, बाहर गया शो से, फिर वापस आ गया तो सीधा फाइनल में जाके जिता दिया। आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रिलेट करें चीजों को कि कैसे यहां पर जिस बंदे को मेकर्स चाहते हैं उसे साम दाम दंड भेद नियम गया तेल लेने, रूल्स गए तेल लेने, और रोहित शेट्टी को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है तो वो चीजों को डिफेंड ही करता है। आप अच्छे से समझ जाइए कि कैसे कलर्स वाले जो लोग होते हैं वो अपने फेवर, अब निकी देखिए कलर्स की खास हो गई है तो वो स्टंट करे ना करे लेकिन वो आगे जाएगी, लेकिन आस्था, अगले वीक अनुष्का और ऐसे लोग निकलते जाएंगे, लेकिन निकी को ये और आगे खींचेंगे। फिर निकी बाहर आके बोल देगी जैसे बिग बॉस 14 में बोली थी टॉप 3 में आके, हाँ मैंने कुछ किया होगा तभी मेरे पब्लिक ने वोट किया है मुझे, पब्लिक मुझे पसंद करती है, मेरे को कुछ नहीं जरूरत देते, लेकिन मैं टॉप 3 में आई हूँ, देखा मैं स्ट्रांग हूँ।
ये होता है जब आप किसी नॉन डिजर्विंग को बहुत आगे तक ले आओ तो वो चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और बाहर उसके पीआर फैंस उसे सदी का सबसे महान योद्धा बोल बोलकर ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि जैसे एक डायलॉग है ना कि तू यहां आया नहीं है, यहां लाया गया है, उसी तरह ये लोग आगे पहुंचे नहीं है, इन्हें पहुंचाया गया है। चाहे वो बिग बॉस में विनर्स रहे हो खैराती या खतरों का खिलाड़ी के ये सो कॉल्ड विनर हो। कल तो रोहित शेट्टी झूठ भी बोल गए कि लड़कियों को अंडर एस्टिमेट मत करो, पिछले 2 सीजन लड़कियों ने जिता रहे। यार रोहित शेट्टी कौन सा गांजा फूकते हो, पिछले साल तन्ना को जिताया गया और उसके पहले पुनीत, अब पुनीत लड़की तो नहीं है। तो रोहित शेट्टी भी फ्लो में भूल गए थे, जज्बाती हो गए थे। चलिए तो मैं कर देता हूं वीडियो खत्म, थोड़ी देर में आपके लिए लेके आता हूं बेबी ओटीटी पर मेरा एक रिएक्शन। ये वीडियो यही खत्म करता हूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।